नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू डिफेंस। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ इंडिया के एक ऐसे हथियार के बारे में जो दुनिया की किसी भी देश में, किसी भी दुश्मन देश में घुसकर उसमें हमला करके रिटर्न आ जाता है और दुश्मन को पता भी नहीं चलता। तो मैं बात करने वाला हूँ AMCA के बारे में, जिसको हम एमका करके बोलते हैं। ये एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। AMCA का मतलब है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो ये इंडिया ने अपना खुद का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट डेवलप कर रहा है, डेवलपमेंट फेज में है। दुनिया में सिर्फ अमेरिका ही ऐसा एक देश है जिसके पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, लाइक F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग। ये दो ही एयरक्राफ्ट है जो ट्रू 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। वैसे रशिया के पास है, चाइना के पास भी है, पर वो ट्रू 5th जनरेशन नहीं है, वो कॉपी किया हुआ टेक्नोलॉजी है। चाइना के पास है, J-20 है। जो भी है वो खतरनाक है इंडिया के लिए, कुछ भी हो, पर 5th जनरेशन है वो। तो ऐसा खबर की माने तो पाकिस्तान भी चाहता है कि चाइना से वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट ले ले। बट ये सब चीज़ जो चल रहा है ये इंडिया के लिए ये सब ठीक नहीं है। तो इंडिया खुद चाहता है कि वो अपना खुद का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाए। तो इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट अपना पॉलिसी में चेंज कर रहा है कि कैसे वो जल्दी इसको डेवलप कर लें। तो अभी जो सिनेरियो है, रूसिया यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है, तो इंडिया भी इससे बहुत कुछ सीख रहा है कि जो खुद का जो लड़ाई होता है वो कोई दूसरा नहीं लड़ेगा तुम्हारे लिए, खुद का लड़ाई खुद से ही लड़ना पड़ेगा। तो इंडिया की जो कैबिनेट कमिटी ऑफ सिक्योरिटी है, CCS है, उसने जो हमारा एमका के डिज़ाइन और उसका जो प्रोटोटाइप बनाने के लिए जितने भी अप्रूवल से वो कर दिए हैं, उसको हरी झंडी दे दिया है कि जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी AMCA बनाओ। तो ये शायद 2023 से 2024 के बीच में इसका प्रोटोटाइप आ सकता है, जो कि बहुत जल्दी है। और पहले ही एस्टिमेट लगाया जा रहा था कि 2030 तक शायद पहला प्रोटोटाइप निकलेगा। बट अभी का जो नया न्यूज़ है कि ये 2024 तक का आपको प्रोटोटाइप मिल जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं आज बात करने वाला हूँ AMCA के कुछ ज़बरदस्त फीचर के बारे में। तो जो दूसरे जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है उससे अलग बनाता है। तो पहला है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, इसमें 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हुआ है, जिसके बदौलत जो हमारा एयरक्राफ्ट है, एमका है, वो अपना स्कैन खुद कर सकता है। मतलब अपना जो हेल्थ है वो खुद चेक कर सकता है। इसके वजह से क्या होगा कि अगर कुछ भी आगे खराबी आएगा या फिर कुछ इशू रहेगा एयरक्राफ्ट में, उसको वो डायरेक्टली ग्राउंड स्टाफ से या फिर पायलट को वो बता सकता है। और कुछ ऐसा भी फीचर है जो कुछ सॉफ्टवेयर में इशू आएगा, उसको वो खुद ही सॉल्व कर सकता है। ये मतलब बहुत बड़ा फीचर है कि एक मशीन खुद को ठीक कर सकता है। बहुत एडवांस फीचर है जो शायद अभी तक किसी एयरक्राफ्ट में है नहीं। फिर दूसरा फीचर है डेटा फ्यूजन का। ये डेटा फ्यूजन मतलब हमारा पूरा जो डेटा है कंप्यूटर का, जो सेंसर से मिलता है कंप्यूटर को, और जितना भी फ्लाइट डाटा होता है, मिशन कंप्यूटर का डाटा होता है, तो इसको वो सेंट्रलाइज करके एक ही स्क्रीन में डिस्प्ले में, मल्टी कलर डिस्प्ले में पायलट के सामने वो रख देगा। तो पायलट को बहुत इजी होगा एयरक्राफ्ट को हैंडल करने के लिए और अपने मिशन में फोकस रखने के लिए। ये सारा चीज़ उसके सामने ही एक ही डिस्प्ले में रहेगा। पहले क्या होता था कि हर एक चीज़ के लिए अलग सा डिस्प्ले रहता था, पायलट को अपना फोकस में अलग होकर देखना पड़ता था, इसमें क्या है, उसमें क्या है। तो इसके वजह से पायलट अपना पूरा फोकस में रहेगा। ये चीज़ आपको F-35 लाइटनिंग जो अमेरिका का लेटेस्ट है उसमें देखने को मिल जाएगा ये चीज़। तो इंडिया हमारे एमका में वही चीज़ करने जा रहा है। तीसरा है आपका वॉइस कमांड। ये गजब का फीचर है भाई। वॉइस कमांड में आपका जैसे अभी नया नया कार आ रहा है, उसमें आप देखते होंगे कि जो ड्राइवर की वॉइस से वो कार खुद ब खुद काम करता है। उसी की तरह जो पायलट की वॉइस कमांड से वो एयरक्राफ्ट काम करेगा। मतलब ये एक एडवांस फीचर होगा, वो कार जैसा फीचर रहेगा, उससे बहुत एडवांस होगा।
तो क्या होगा कि पायलट जो कुछ हाथ में या फिर टच करके जो काम करने वाला था उसको वो वॉइस कमांड के वजह से वॉइस कमांड देकर उससे करवा सकता है, जिसके बदौलत मतलब ऐसा लगेगा जैसे मूवी में जैसा मतलब एयरक्राफ्ट का एक दोस्त के जैसा उसे बात करते हुए अपना मिशन वो कंप्लीट कर सकता है। तीसरा है जो मस्ट बहुत जो नया फीचर है जो शायद किसी भी एयरक्राफ्ट में अभी तक दिया नहीं है, वो है ऑटो लैंडिंग फीचर। शायद ड्रोन में रहता है, इसमें नहीं है, कोई भी फाइटर जेट में अवेलेबल नहीं है। तो इस टेक्नोलॉजी को इंडिया अपने AMCA में लगाने वाला है। अगर पायलट की तरफ से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, पायलट अगर किसी भी हालत में गुजर जाता है, मतलब उससे कुछ रेस्पॉन्स नहीं आता है, तो वो क्या करता है कि अपने आप ग्राउंड स्टाफ से कनेक्ट करता है और खुद कोई नियरेस्ट जो एयरपोर्ट होता है उसमें लैंड कर जाता है, जिसके बदौलत हमारा जो AMCA है वो क्रैश होने से बच जाता है। तो कैसे लगा ये फीचर जो हमारे AMCA में आने वाला है? ज़बरदस्त फीचर है। और भी बहुत सारा फीचर जो अभी तक रिवील हुआ नहीं, जब रिवील होगा मैं अब तक ले आऊँगा वो सारा चीज़। इसीलिए हमारा जो हाल है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड इसे 5th जनरेशन नहीं 5.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट मानता है। जब तक ये अपने डेवलपमेंट फेज ख़त्म करेगा तब तक और बहुत सारा नया टेक्नोलॉजी इसमें इंट्रोड्यूस हो जाएगा। सो ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए, पूरा इंडियंस के लिए। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा, और आगे भी ऐसे नया आपका जो नॉलेजेबल जो डेटा है मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।